मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मैं किन 4 लोगों पर दया कभी नहीं करती, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि उन 4 लोगों में से तुम भी सम्मिलित हो तो खतरा तुम्हारे ऊपर भी मंडरा रहा है। इसलिए आज जो बता रही हूँ मैं उसे ध्यान से सुनना। यदि तुमने अनदेखा किया तो मेरे बच्चे तुम यह बहुत बड़ी भूल करोगे। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनकर और उन गलतियों को कभी मत करना। वरना मेरे बच्चे, मेरे क्रोध का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें सतर्क कर देना चाहती हूँ मेरे बच्चे, जिससे तुम यह गलती भूल कर भी ना करो। जिसमें से पहली गलती है जो बच्चे अपने माता पिता का अपमान करते हैं और क्रोधवश उनसे गलत भाषा बोलते हुए उन्हें सदैव उनका जब चाहे निरादर करते रहते हैं और उनकी कोई भी बात नहीं मानते और उन्हें बुढ़ापे में ठुकरा देते हैं। ऐसे लोगों को मैं कदापि क्षमा नहीं करती। दूसरी गलती, जो भी पुरुष महिला अथवा बीवी पर बिना वजह अत्याचार करते हैं और उसे परेशान करते हैं, और जो महिलाएं अपने पति से पीड़ित रहती हैं, और जो महिलाएं अपने पुरुष को बेवजह परेशान करती हैं, उन पर अपनी जबरदस्ती थोपती है और जबरदस्ती करके उनसे अपने कार्य उनकी सामर्थ्य के विपरीत करवाती है, ऐसे लोगों को मैं कभी क्षमा नहीं करती। तीसरी गलती, जिस व्यक्ति की जुबान पर सदैव झूठ रखा रहता है और हर बात में वह झूठ बोलता है, जो दूसरों की चीजें हड़पने में माहिर है। जो खुद की परिश्रम पर भरोसा ना करके बस धोखेबाजी से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसकी नीयत में सदैव धोखा रहता है और दूसरों के साथ धोखा करना ही उसका मुख्य कार्य होता है। चौथी गलती, जो दूसरों के कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं और किसी के बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देते हैं, जो किसी का भला नहीं चाहते, केवल अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं। और अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं, और ऐसा व्यक्ति किसी का अपना सगा नहीं होता। हर किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में उसे टांग अड़ाने की आदत होती है। किसी के खुशहाल जीवन को देखकर उसके आंतरिक मन में जलन की भावना उत्पन्न होती है और वह व्यक्ति दूसरे का काम बिगाड़ने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। वह एक मीठी छुरी बनकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग पर मैं दया नहीं रखती हूँ और ना ही मेरी किसी भी प्रकार की दया की भावना होती है।
क्योंकि यह सभी कार्य जानबूझकर किए गए कार्य होते हैं, और जानबूझकर किए गए गलत कार्य वह माफी के काबिल नहीं होते और ना ही दया के काबिल होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं इस संदेश के द्वारा तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इनमें से कोई भी कार्य मत करना, वरना मेरे क्रोध का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। यदि तुम मुझ में श्रद्धा और विश्वास रखते हो तो तुम आज मेरी बताई हुई बातों का पालन करना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे कि मुझे क्रोध आए। और यह भी मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। इसलिए मैं यह नहीं चाहती कि तुम ऐसा कोई भी कार्य करो जिससे मुझे दुख उत्पन्न हो। मेरे बच्चे, तुम बस अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी शक्ति है जो तुम्हारे हर कार्य की पूर्ण करने में सहायक होती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।